आज की कहानी एक चतुर लोमड़ी की है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह अपना जीवन बहुत ही सरलता से व्यतीत कर रही थी। वह मुसीबत पड़ने पर बहुत ही बुद्धि से काम लेती थी। एक दिन वह सुबह हर रोज की तरह खाने की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत जगह पर घूमने फिरने के बाद उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारी और खाना ढूंढती हुई जंगल में आगे बढ़ती चली गई। सुबह का खाना तो उसके नसीब में नहीं था और वह थक भी चुकी थी। अब उसने निर्णय लिया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद वह खाना ढूंढेगी। लोमड़ी ने आराम किया और दोपहर का खाना ढूंढने के लिए भूखी प्यासी निकल पड़ी। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी। अभी भी खाना मिलने की उम्मीद बहुत ही कम थी। ऊपर से बहुत गर्मी हो गई थी, जिसके कारण खाना ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन लोमड़ी ने हार न मानी। वह खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ती चली गई। उसने खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन खाना मिल ही नहीं रहा था। आखिर उसकी खाना मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। अब वह थक चुकी थी। थकान और भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। अब वह अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और छाया में पेड़ के सहारे बैठ गई। अब वह निराश होकर भगवान की ओर देखने लगी कि उसको उसी पेड़ की डाल पर बैठा अपनी चोंच में रोटी लिए एक कौआ दिखा। उसको खाना मिलने की उम्मीद की किरण नजर आई। उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कौवे की प्रशंसा शुरू कर दी। अरे कौवे भाई, मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है। कहा जाता है कि तुम बहुत ही मधुर आवाज में गाते हो। तुम्हारी सुरीली आवाज पूरे जंगल में मशहूर है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। क्या तुम मुझे सुरीली आवाज में गीत सुनाओगे? कोई ने सोचा कि मुझे तो इस बात का कभी पता ही नहीं था कि मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि पूरे जंगल के प्राणी मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं अब गाकर देखता हूँ। बस अब क्या था, कोए ने गाना शुरू किया और रोटी सीधी नीचे गिर गई। अब लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और अपनी चालक नीति से भूख मिटाई। शिक्षा। इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती है कि लोमड़ी की तरह हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कौए की तरह झूठी प्रशंसा सुनने पर अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं खोना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।